सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। परिचय बताएं। सर, हमारा नाम दिवाकर आनंद है और मैं यहाँ सूर्यनगर विधानसभा सूर्यनगर लखनऊ से आया हूँ जी। माननीय काशीराम ने बहुत समय पहले कहा था कि जब हम सत्ता के संघर्ष करेंगे तो हमें 3 ताकतें रोकने के लिए आएंगी। एक है मनी, दूसरा है मीडिया और तीसरा है माफिया। और आज भाजपा सरकार में देख लीजिए, उनके पास माफिया भी हैं, उनके पास मीडिया भी है और उनके पास धन्ना सेठों का पैसा भी है। और ये सब रोकने के लिए, हमारे बहुजन समाज को रोकने के लिए उन लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी है। जिस दिन हम लोग इस पर कब्जा कर लेंगे उनके मनी मीडिया पर, उस दिन हम अपनी फिर से सरकार बनाएंगे। बताएं। आरपी गौतम एडवोकेट बाराबंकी से। तो आज काशीराम जो जन्मोत्सव है उसके बारे में कमल क्या कहेंगे आप? जन्मोत्सव बारे में क्या कहना, जरे जन्मोत्सव पूरे देश के लोग अपने मसीहा का, अपने नायक का, अपने युग पुरुष का हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मान्यवर साहब का जो सपना था, जो जिस विचारधारा को लेकर के चले कि इस बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है, आज हुक्मरान समाज बनने की ओर माननीय बहन कुमारी मायावती जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। ताकि मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में परम आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में माननीय कांशीराम साहब का कारवां आगे बढ़ रहा है। आप भी देखेंगे कि 2027 में ये समाजवादी, भाजपा और कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। जो भाजपा के काले कारनामे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो अत्याचार है, जो कानून का जंगल राज है, इससे उब चुकी है। और आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडा राज। आप समझिए, इसलिए जनता प्रदेश की बहन मायावती जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। 2027 में पूर्ण बहुमत से 2017 की तरह 7 की तरह से 2007 में जैसे चौंकाने वाला परिणाम आया था, उसी तरह 2027 में आएगा और बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। भाजपा का जंगल राज खत्म होगा, इनका मनवाद खत्म होगा। महोदय जी, काशीराम के मेन उद्देश्य पर नहीं आप आ रहे हैं? अरे भाई, माननीय काशीराम साहब का मेन मकसद था इस बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना। हम आपसे तभी कैसे आप लेंगे? हुक्मरान समाज बनाने के लिए बहुजन समाज के लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। बहन मायावती जी की अगुवाई में ये कारवां आगे बढ़ रहा है। कैसे सुधरेगा? सुधर रहा है, सुधर रहा है, लेकिन सुधर रहा है। जो गलतियां कुछ लोगों ने इधर पिछले चुनाव में किया था, उसका पश्चाताप कर रहे हैं। और आप देखिए, 2027 आने तो दीजिए। महोदय जी, काशीराम ने तो ये भी कहा था, एक वोट एक नोट का जो है बात कही थी। एक नोट, अरे भाई, वो तो जब उस समय माननीय साहब को कारवां आगे बढ़ाना था और समाज इतना सशक्त नहीं था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से इतना सशक्त नहीं था, तब एक नोट और एक वोट की बात की। आज समाज के लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए। अब सक्षम समाज के लोग हैं। कमियां सब दूर हो गई? नहीं, कमियां दूर नहीं हो गई हैं, सत्ता प्राप्ति अभी कमी है। परिचय बताएं। सर, हमारा नाम दिवाकर आनंद है और मैं यहाँ सूर्यनगर विधानसभा सूर्यनगर लखनऊ से आया हूँ जी। कौन सी जगह से? लखनऊ से जी। तो आज कौन सा दिन है, क्या कारण है जो यहाँ भीड़ लगी हुई है? आज हमारे देश के बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी की 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। हम मान्यवर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं जी। तो कितना जन सैलाब यहाँ पर दिख रहा है आपको? जन सैलाब तो यहाँ पर बहुत अपार है, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। तो ये बहुजन समाज पार्टी की सभी पार्टियों की तरफ से है? ये सभी पार्टियों की तरफ से मनाया जा रहा है, लेकिन खासकर इसमें बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। चलिए, महोदय जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भीम गौतम है, मैं भी तो महोदय जी, काशीराम के जन्मोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि जो है सभी बहुजन और सर्वजन मिलकर इस बार 2027 में बहन जी की सरकार बनाएं। जो हमारा जो शोषण हो रहा है इन सरकारों में, इन शोषण से बचें। आप लोग मेहनत करते नहीं, कैसे सरकार बनेगी? मेहनत तो हम लोग अपने स्तर से बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ। जी बताएं। माननीय काशीराम ने बहुत समय पहले कहा था कि जब हम सत्ता के संघर्ष करेंगे तो हमें 3 ताकतें रोकने के लिए आएंगी। एक है मनी, दूसरा है मीडिया और तीसरा है माफिया। और आज भाजपा सरकार में देख लीजिए, उनके पास
माफिया भी हैं, उनके पास मीडिया भी है और उनके पास धन्ना सेठों का पैसा भी है। और ये सब रोकने के लिए, हमारे बहुजन समाज को रोकने के लिए उन लोगों ने पूरी ताकत लगा रखी है। जिस दिन हम लोग इस पर कब्जा कर लेंगे उनके मनी मीडिया पर, उस दिन हम अपनी फिर से सरकार बनाएंगे।